आज पाकिस्तान की एक और हरकत का खुलासा हुआ। खराब मौसम के कारण जब हमारी एक सिविलियन फ्लाइट मुसीबत में फंसी, पायलट ने लोगों की जान बचाने के लिए इमरजेंसी में पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसने की परमिशन मांगी तो पाकिस्तान ने परमिशन देने से इनकार कर दिया। 227 पैसेंजर्स की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। मैंने बुधवार को आज की बात में आपको हेल स्टॉर्म की वजह से टर्बुलेंस में फंसी फ्लाइट की तस्वीरें दिखाई थी। बुरी तरह घबराए पैसेंजर्स की हालत सबने देखी थी, लेकिन पाकिस्तान ने 227 जिंदगियों की कोई परवाह नहीं की। पाकिस्तान ने इस फ्लाइट को अपने एयर स्पेस में घुसने की परमिशन नहीं दी। असल में हुआ यह था कि इंडिगो की एक फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी। अचानक मौसम खराब हो गया। पठानकोट के पास फ्लाइट टर्बुलेंस में फंस गई। विमान लगातार हिचकोले खाने लगा। उस वक्त पायलट को एक ही रास्ता दिखा, अगर विमान को तय रूट से थोड़ा डाइवर्ट कर दिया जाए तो फिर डेंस क्लाउड से दूर हो जाएगा और लोगों की जिंदगी बच जाएगी, एक्सीडेंट का खतरा टल जाएगा। लेकिन मुश्किल यह थी, पायलट अगर विमान को रूट से इधर उधर करता तो विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुस सकता था, और पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस इंडियन फ्लाइट्स के लिए बंद किया हुआ है। लेकिन फिर भी पायलट ने लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और खराब मौसम से बचने के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसने की इजाजत मांगी, लेकिन लाहौर एटीसी ने परमिशन देने से साफ इनकार कर दिया। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने भी कंफर्म किया है कि लाहौर एटीसी ने पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज करने से इनकार किया। इसके बाद पायलट के सामने आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। पायलट ने हिम्मत नहीं हारी, पूरी सूझबूझ के साथ विमान पर पूरी तरह कंट्रोल रखा, श्रीनगर एटीसी के साथ लगातार संपर्क में रहा और मुश्किल हालात में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। फ्लाइट लैंड होने के बाद पता चला कि विमान के सामने वाला हिस्सा, उसका नोज टूट गया था, लेकिन आपको पता चलेगा, लोगों ने कहा उन्हें तो यकीन ही नहीं था कि वो दोबारा परिवार से मिल पाएंगे। सबको लग रहा था कि उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। दिल्ली से बोर्ड हुए फ्लाइट में, तो फ्लाइट बहुत नॉर्मल थी। मुझे लगता है जम्मू तक हम कि पठानकोट तक हम नॉर्मल ही थे। तो अचानक से कॉकपिट से अनाउंसमेंट आया कि फास्टन योर सीट बेल्ट्स। तो हम रफ पैच में गुजर रहे तो टर्बुलेंस हो जाएगी। तो हमें लगा कि मैं फ्रीक्वेंट फ्लायर हूं, तो मुझे लगा नॉर्मल टर्बुलेंस होती है तो 2-3 मिनट या 5 मिनट तक रहेगी तो चलेगा, तो ठीक है, नॉर्मली होगी। बट जो ही 2-3 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गई, ऐसी टर्बुलेंस हुई, प्लेन एकदम हाइट से ऊपर, हाइट से नीचे चला गया, नीचे से फिर राइट चला गया, राइट से लेफ्ट, ऊपर नीचे, ये ऐसी राइड लग रही थी रोलर कोस्टर राइड है। तो हमें लगा कि इस वाली हालत में जो हमारे दाएं बाएं पैसेंजर्स थे सब लोग पढ़ रहे थे, आदि सब लोग अपने अपने भगवान या खुदा का नाम ले रहे थे कि, और हमें भी जो मेरे साथ राइट लेफ्ट पैसेंजर वो भी लग रहा था कि ये अब टकराएगी किसी से, क्योंकि इतनी बुरी हालत में हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसी हालत हुई थी इट वॉज नियर टू डेथ। तो हमें लगा हम बच नहीं पाएंगे। तो इन्हीं दौरान 5 से 7 मिनट ये टर्बुलेंस कंटिन्यूअसली रही। तो हमें लगा, मुझे भी लगा कि ये मेरी लास्ट फ्लाइट है, तो इससे मेरी अब कोई फ्लाइट होगी नहीं इसके बाद। तो फिर 5 मिनट 6 मिनट के बाद फ्लाइट नॉर्मल हो गई। इस टर्बुलेंस के बाद, नॉर्मल के बाद हमें फिर मुझे लगता है कि पायलट ने एक राउंड कर दिया पुलवामा या शोपियान के अराउंड की, देखा मुझे सब चीजें ठीक है, मे बी टेक्निकलिटीज। तो फिर 5-7 मिनट के बाद फ्लाइट नॉर्मल रही, तो नॉर्मली लैंड हो गई। सो विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड कि इट विल लैंड सेफली इन श्रीनगर। इस फ्लाइट के पायलट की सूझबूझ और हिम्मत की तारीफ सबने की है, और पाकिस्तान ने जो किया उसकी आलोचना हर तरफ हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमलों से बचने के लिए पाकिस्तान ने सिविलियंस को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया था। जिस वक्त मिसाइल्स फायर की जा रही थी, उस वक्त कमर्शियल एयरलाइंस कराची से लाहौर तक चल रही थी। एयर स्पेस कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए खोल दिया गया था, और जब सीज फायर हो गया है तब आसमान में 227 आम लोगों की जिंदगी खतरे में थी। तो पाकिस्तान ने इस फ्लाइट को कुछ मिनट के लिए भी अपने एयर स्पेस में घुसने की परमिशन नहीं दी। ये इंसानियत के खिलाफ गुनाह है। हालांकि पाकिस्तान का जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, उससे इंसानियत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसलिए आज भारत ने भी पाकिस्तानी फ्लाइट्स के लिए अपने एयर स्पेस को अगले 1 महीने के लिए बंद कर दिया।